Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel, back from the jaws of danger. फ्रेंड्स, आज सबसे पहले तो बकरीद है। बकरीद की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आज हम चल रहे हैं नेपाल। नेपाल की कहानी है ब्रिटिश एरा की। वहाँ एक इंजीनियर साहब थे जो कुछ सर्वे का काम कर रहे थे और कैंप में रहते थे। उनके एक जूनियर ऑफिसर थे, उनका लड़का इंग्लैंड से आया था, 20-22 साल का यंग लड़का था। जब वो कैंप में आया, और जो ये स्टोरी है मिस्टर किंगस्टन ने लिखी है, जो सर्वेयर थे, तो उन्होंने, लड़के ने अपने अंकल से, मिस्टर किंगस्टन से रिक्वेस्ट किया एक दिन कि मैं जो है थोड़ा जंगल जाना चाहता हूँ बर्ड्स की शूटिंग के लिए, बर्ड्स मार के लाऊंगा। तो जो लोकल इंसान था, एक लोकल इंसान को मिस्टर किंगस्टन ने बुलाया, बोला कि तुम अकेले नहीं मत जाना, जंगल का मामला है, हम तुम्हारे साथ एक गोरखा दे देते हैं, गोरखा देंगे। और वो गोरखा जानता है, ये पहले भी जा चुका है जब मैं जाता था बर्ड शूटिंग के लिए, तो ये ले जाएगा, ये जानता है वहाँ जंगली मुर्गे, जंगली मुर्गी, तीतर और कई माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं जो मिल सकती हैं, क्योंकि एक छोटा सा ताल भी था। तो उन्होंने कहा भी कि जब जंगल में जा रहे हो तो सावधानी से जाओ। तो उसने बोला नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं, मेरे पास छोटी सी पिस्टल है, पिस्टल से मैं काम चला लूँगा, बर्ड्स भी मार रही है मेरे को नहीं। बट जो गोरखा गया था वो जंगलों को अच्छी तरह जानता था, तो उसने अपनी खुकरी रखी। अब यहाँ मैं आपको ये डिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि खुकरी जो है दो प्रकार की होती है। एक खुकरी होती है, खुकरी आपने देखी होगी ऐसे जाके ऐसे मुड़ती है, आपने हैंडल से पकड़ा वो ऐसे है कि ऐसे मुड़ती है, बड़ी शार्प होती है। जो ट्रेडिशनल खुकरी होती है वो 12 इंच वाली होती है, 1 फीट मान के चलिए। बट एक होती है जिसको बोलते हैं बफ हेडेड खुकरी या बफ हेड खुकरी, और वो होती है 3 फीट की, ये लंबी। तो आपने पकड़ के रखी और आपका वो जो होल्डर लगा हो उसमें आपने स्टैंड में डाली हुई है। वेन एवर इट इज़ नेसेसरी आपने फटाक से निकाला इमरजेंसी में, और बड़ी शार्प होती है। तो गोरखे ने अपनी जो है बफ खुकरी जो थी, बफ हेडेड खुकरी अपने साथ ले ली थी, बिकॉज वो जंगलों को जानता था। बट इनको कुछ बताना नहीं चाहता था कि जंगल में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए जो भी जंगल के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनको मालूम होना चाहिए कि जंगलों में आम बात है, या आप जाते किसी और काम के लिए जंगल के अंदर, हो कुछ और जाता है। ऐसा ही स्टोरी में हुआ था कि ये लोग निकले, और ये जवान लड़का था 20-22 साल का, इसका पता नहीं क्या नाम था, जॉन शायद। तो ये इनको गोरखा जी को लेके साथ में निकल गए। गोरखा जी ने उनको जगह भी बता दी, और ये अपने पिस्टल हाथ में लिए हुए थे कि पिस्टल से मार देंगे। थोड़ा सा कैंप से थोड़ी से आगे जाके एक वाटर बॉडी थी, और वहाँ काफ़ी माइग्रेटरी डक्स भी आती थी। तो गोरखा ने बोला कि चलिए उधर चलिए, वहाँ पर हम लोग को डक्स मिल सकती हैं। तो प्लान ये था कि कुछ चिड़ियाएँ मार के ले आएंगे, तो शाम का डिनर उसी से हो जाएगा। तो नॉर्मली ट्राई ये किया जाता है जब डक या बर्ड शूटिंग में लोग जाते थे कि एक ही तरीके की, अगर डक्स हैं तो 4-5 डक्स मार दें तो काफ़ी लोग खा पाएँ। मुर्गियाँ इतनी मिलनी इकट्ठा मुश्किल है, तो मुर्गी हैं तो मुर्गी मार दे 3-4, तो काम बन जाए। अलग अलग बर्ड्स आप मारेंगे तो फिर बनाएंगे कैसे। एनीवे ये सोच के लोग चलते हुए बात करते हुए कैंप से थोड़ी दूर निकल गए, और जैसे थोड़े कैंप से दूर निकले, गोरखा क्योंकि बहुत अलर्ट होते हैं, वो जंगलों में रहने वाले हैं, पहाड़ में रहने की उनकी आदत है, जंगल को अच्छे से पहचानते हैं। अभी आप खुकरी की बात कर रहे हैं, मैं बीच में आपको एक बात और बताऊंगा, बट ये मेन स्टोरी से मैं भटकना नहीं चाहता हूँ। तो गोरखा ने एक बुश के पीछे कुछ हलचल देखी, उसने इनको रुकने को बोला, खुद तो वहीं रुक गया, उनसे बोला आप थोड़ा पीछे हो जाइए। बोले क्या हुआ? अब ये लड़के ने कभी जंगल का एक्सपीरियंस किया नहीं था, बट ये डर गया, ये पीछे चला गया थोड़ा। गोरखा वहीं खड़ा रहा, उसने भाप लिया था कि कोई बड़ा जानवर है, और तब तक हल्की हल्की घुर्र
वार्निंग कॉल्स, रोर्स आना चालू हो गए। तो सीधा इंडिकेशन था कि वहाँ एक टाइगर था या टाइग्रेस थी, जो भी हो। और ये एकदम स्टिल खड़ा हो गया, आँख बिल्कुल उसी जगह गड़ाए हुए, और इनको इशारे से पीछे बोला कि आप चलते जाइए पीछे, और इनको बोला कि जो भी पेड़ मिले आप चढ़ जाइए। तो इनको एक पेड़ ऐसा दिखा जिसकी डाली झुकी हुई थी, इन्होंने पकड़ा और उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए। और जो मंज़र जॉन ने डिस्क्राइब किया है उस गोरखे के बारे में, उस टाइगर के बारे में, वो सुनने लायक है। और ये अक्सर पहाड़ों में या नेपाल में सुना गया है कि इस तरह के लोग, इनकी ब्रेवरी क्या होती है। गोरखा वहीं खड़ा रहा तो थोड़ी देर में झाड़ी के पीछे से एक बड़ा टाइगर उसने शो अप किया और घूरता रहा। फिर जैसे कान पीछे जाने का मतलब गोरखा समझ गया कि ये अब अटैकिंग मोड में आ गया। इसने अपनी कुकरी में हाथ रख के कुकरी निकाल ली। कुकरी जैसे हाथ से निकाल रहा था, उसने चार्ज किया इनकी तरफ, गोरखे की तरफ टाइगर ने चार्ज किया। तो इसने कुकरी क्योंकि बहुत लंबी थी, इसने मारा। तो क्या करते हैं टाइगर्स, पंजा मारते हैं, तो इसके पंजे पे मारा, और जैसे ही मारा तो बहुत डीप कट हो गया क्योंकि बहुत शार्प कुकरी थी। तो टाइगर सपका गया और ये साइड को हो गया और टाइगर ऐसे पीछे चला गया। फिर ये पीछे मुड़ा और जानता था कि आएगा जरूर, घायल है और गुस्से में है, क्योंकि घायल है, बहुत और ज़्यादा गुस्से में है। ये आया, दूसरा वॉर इसने आया, इसने जैसे ही इसने पंजा मारा, ये फिर अपने आप को थोड़ा सा बचा गया क्योंकि शिफ्ट था, और गर्दन पे एक वॉर करी। इतना ज़बरदस्त वार था वो, इसके गर्दन, टाइगर जैसे गर्दन के ऊपर, क्यों उसकी गर्दन कटी हुई पूरी दिखने लगी। फिर भी गोरखा जानता था कि वो दोबारा अटैक करेगा। वो थोड़ा आगे गया, गुस्से में बैठा, शायद उसको तब तक थकान भी हो गई थी और दर्द भी हो रहा था क्योंकि ब्लीडिंग होना चालू हो गई थी। तो गोरखा थोड़ा आगे बढ़ गया उसकी तरफ, तब उसको और गुस्सा आया, शायद वो तीसरी बार अटैक ना करता। तो उसने फिर उठने की कोशिश करी और उसके ऊपर कूदा, लीप किया। जैसे ही लीप किया, उसने गर्दन पे एक वॉर फिर से अपनी कुकरी से की, और उसी के साथ साथ साइड पर के पीछे की तरफ एक वार और किया कुकरी से। तो वो टाइगर वहीं बैठ गया क्योंकि बहुत बुरी तरह घायल हो गया था। और तब तक इसको गोरखा का इतनी गुस्सा आई, ये गुटके, और वो हाँफ रहा था बुरी तरह, घुर्रा क्या रहा था, वो तो हाँफ ही रहा था सरवाइव करने के लिए। तब तक गोरखा ने एक वार उसके गर्दन पे की, उसकी गर्दन पूरी अलग हो गई। क्या कमाल की स्टोरी है। गोरखास क्या होते हैं जब अपने पे तुल जाते हैं, ये उसकी एक गजब की मिसाल है कि टाइगर जैसे बड़े जानवर को उसने 4 वार में टुकड़े में कर दिया, यानी धड़ अलग हो गया, गर्दन अलग हो गई, और पीछे जो मारा था उसके रिब्स की हड्डी तक घुस गया, तो वो उठने में भी नाकाम हो गया और गर्दन अलग हो ही गई थी। ये सब मंजर ऊपर जॉन पेड़ से देख रहा था और कांपने लगा देख के कि कहाँ हम चिड़िया मारने आए थे और कहाँ इतना बड़ा सीन हो गया। तो जंगल के लिए ये नॉर्मल सीन है। अब ये था कि थोड़ी देर वेट करना था। गोरखे ने बोला कि आप ऊपर रहिए, मैं देख रहा हूँ। इसको देखा कि ये बिल्कुल शांत हो गया कि जब उसकी बॉडी ही टुकड़े में हो गई थी तो उसकी जान ऐसे ही निकल गई थी। अब बड़ा मेल टाइगर था, छोटा मोटा भी नहीं था। अब आ रहा हूँ मैं गोरखास की ब्रेवरी की बात करने के लिए। अब पता नहीं कितनों को मालूम होगा, जब फॉकलैंड वॉर हुआ था तो उसमें ब्रिटिश आर्मी में गोरखास गए थे फॉकलैंड में। और फॉकलैंड में जब गोरखास का सामना हुआ वहाँ अर्जेंटीनियन आर्मी से, तो वो हसर की इन लोगों ने अपनी खुकरी से, क्योंकि वो जंगल वारफेयर के एक्सपर्ट थे, कैसे छुपना, कैसे वार करना, उनकी ट्रेनिंग हुई थी। और कोई बंदूक नहीं, कोई आवाज़ नहीं, छुप छुप के पूरी जो बटालियन प्लाटून ने, जो अर्जेंटीनियन सिपाही थे, उनकी इतनी बुरी हालत की थी कि बाद में उनके एक कर्नल ने कहा कि भगवान न करे कि कभी इस तरह के वॉरियर्स से हमारा सामना हो, क्योंकि वो मरने से डरते ही नहीं। और उनकी जो है खुखरी चलाने की जो काबिलियत है
वो बेमिसाल बहुत बुरी हालत की थी। यानी उन लोगों को भागना पड़ा था वहाँ से, गोरखा से डर के। ये होते हैं गोरखा। इंडियन आर्मी में भी बहुत से गोरखाज हैं, नेपाल में तो खैर है ही हैं, वहीं के रहने वाले। तो उनकी लाइफ इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो ऐसे ही हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी कहानी है कि एक गोरखा ने एक टाइगर को चॉप कर दिया, उसका हेड ही बाहर कर दिया धड़ से, और जो जॉन लड़का गया था उसकी जान बचा ली। क्योंकि कोई आवाज़ भी नहीं हुई थी, तो कैंप वालों को ना फायर हुआ, ना आवाज़ हुई, ना ज़्यादा दहाड़ा था शेर, उसके पहले ही सब काम तमाम कर दिया। जब ये लोग लौट के आए, इन्होंने बताया, क्योंकि वो मरे हुए टाइगर को कलेक्ट भी करना था। तो फिर वहाँ से कुछ लेबर भेजे गए, उन्होंने उसको जो है बांधा, किसी बोरे में टुकड़ों को डाला और उसको फिर कैंप में लाए। तो जो मिस्टर किंगस्टन ने डिस्क्राइब किया है कि मैंने एक इंसान एक इतने बड़े टाइगर को, चाहे जो भी शस्त्र हाथ में हो, वो उससे इतनी बुरी तरह वार करे कि उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दे, ये कमाल की बात थी। तो एक छोटी सी स्टोरी है, बट ये क्या मैसेज देती है कि आप कभी जो भी अगल बगल जंगल के अगल बगल रहने वाले वासिंदे हैं, उनको ये मालूम होना चाहिए कि मौत कब आ जाएगी किसी को नहीं मालूम है, किस रूप में आएगी किसी को नहीं मालूम है। और ऐसे ही हुआ था इस कहानी में कि ये बर्ड शूटिंग के लिए गए थे और इनका सामना एक बड़े टाइगर से हुआ। अगर वो गोरखा ना होता, उस गोरखा की सबसे बड़ी बात थी उसने अपनी आंख गड़ा के रखी थी, उसको मालूम था एक टाइगर को हमें इनकाउंटर कैसे करना है। और शायद यही कारण था कि टाइगर जब बाहर झाड़ी से निकल के आया, बहुत देर तक बैठ के इनकी तरफ घुर घुर करा, फिर आया जो उनका होता है लीप करने वाला, वो जैसे पोजीशन में आया, जब तक उस पोजीशन पर आया तब तक गोरखा ने अपनी खुखरी निकाल दी थी। और उस टाइगर को शायद अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आज मेरी इस तरह की दर्दनाक जो है मौत हो जाएगी। तो ये बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। मैं जब ये पढ़ रहा था तो आप यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। रोंगटे इसलिए नहीं खड़े हो गए थे कि टाइगर तो अटैक जंगल में करते ही रहते हैं, ये आज भी चल रहा है, आम सुनते रहते होंगे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस गोरखा की ब्रेवरी में कि क्या हिम्मत, एक्सपीरियंस क्या होता है, हिम्मत क्या होती है। उसकी ये बेमिसाल कहानी है कि वो वहीं डटा रहा, अपने मालिक के लड़के को पीछे कर दिया, बोला आप चढ़िए, क्योंकि वो जानता था अभी अटैक होने वाला है। अटैक हुआ, उसने अटैक को फेस किया। पहले उसका सामने का जो पंजा उसने मारा था वो पूरा चीर दिया, वो ऐसे लटक गया था। उसी के बाद वो जानता था कि और गुस्सा टाइगर को आएगा, वो आएगा अटैक करने के लिए। वो पलटा उसको फेस करने के लिए और तैयार था कि हमें अगला वार कहाँ करना। उसने अगला वार सीधे गर्दन पे किया और गर्दन को बहुत बुरी तरह घायल कर दिया। और फिर तीसरा वार उसने पीछे किया, एक गर्दन पे और किया और फिर पीछे साथ ही साथ पीछे पे किया। रिब्स की हड्डी जो थी वहाँ तक अंदर वो गड़ गया, फिर निकाला उसने। तो उसने ये तय कर लिया था कि ये अटैक करेगा, मैं मालिक के लड़के को बचाऊंगा ही बचाऊंगा, चाहे इसको ख़त्म कर दूँ। तो गोरखास की वफादारी, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो जंगल में हो, चाहे वो किसी कैंप में हो, बड़ी ज़बरदस्त होती थी। और अपनी वफादारी निभाते वो बहुत ज़बरदस्त काम हमेशा करते थे। फॉकलैंड वाला आपको मैंने एक केस बता दिया गोरखास का। तो ये छोटी सी एक कहानी थी जिसमें ब्रेवरी, माइंड, आपका दिमाग कितना शार्प है, आपको जंगल की कितनी नॉलेज है, ये सब एकत्रित होके थी और वो घुस गोरखा के अंदर थी। यही कारण था कि कुकरी से उसने एक टाइगर को ख़त्म कर दिया। ये इकलौता केस नहीं है, नेपाल और पहाड़ों में बहुत से ऐसे केस हैं जब लोगों ने या तो हसिया से, और नेपाल के साइड है तो खुखरी से अटैक करके लेपर्ड को भी मारा है। मेरे फादर ने मेरे को बताया था। मेरे गांव रावल खेत में एक बूढ़ी दादी ने अपने पोते को, जिसको पीठ पे बांध के रखा हुआ था, एकदम से टाइगर अटैक हुआ। वो घास काटने गई थी अपने कैटल के लिए
और उससे निकली थी, तो टाइगर ने मौका देखा, उनके ऊपर अटैक किया, तो उन्होंने भी उसकी गर्दन पे 2 वार किए। वो वहाँ से डर के मारे भाग गया और 1-1.5 किलोमीटर बाद इतनी डीप गश आ गई थी उसके गले के अंदर कि उसकी ये जो नली थी कट गई थी और उसकी 1.5-2 किलोमीटर के बाद उसकी लाश पड़ी हुई मिली फॉरेस्ट। तो गजब गजब की कहानियाँ हैं पहाड़ों में, नेपाल में खासकर लोगों की हिम्मत की और किस तरह वो रिएक्ट करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। जंगल में अगर आप जा रहे हो तो आप किस तरह जानवर को देखने के बाद रिएक्ट करते हो, आप कितने ब्रेव हो अंदर से, तभी आप जंगल की तरफ जाइए। तो अक्सर जो लोग कहते हैं ना कि यहाँ लेपर्ड दिख गया, यहाँ टाइगर दिख गया, टाइगर रिजर्व के बगल में आप रह रहे हो, दिस इज़ वेरी कॉमन, दिखेगा ही, वो उसका एरिया है। भूख लगेगी तो बाहर निकलेगा, जंगल में कुछ नहीं मिलेगी तो गाँव की तरफ आएगा, बस्तियों की तरफ आएगा। आपको बताया ही था मैंने कि कॉर्बेट जब मैं गया था तो डिकली का केस बताया था। मेरे मनु महारानी रिसोर्ट के गली में 3 महीना पहले एक बछिया आके उसने मारी थी, फिर वही टाइगर था जिसने सांड को पकड़ा था। और अभी भी जितने भी, मैंने डिकली में एक चीज़, रात को मैं एक दिन वॉक कर रहा था, मैंने देखा था कि डिकली के बीच में वो पुलिया बनी हुई है और उसके बीच में जंगल की तरफ जाने का रास्ता है। वो पुलिया आइडियल जगह है जानवरों को छुपने के लिए, चाहे वो लेपर्ड हो चाहे वो टाइगर हो, और वहीं से वो लोग आते भी हैं। आप अगर जाएंगे, लोगों से पूछेंगे कि इनका एंट्री पॉइंट यहाँ से लेके फिर कोसी की तरफ जाना है, या जो वहाँ गलियाँ हैं जहाँ पर बस्ती बनी हुई है इंसानों की, वो उधर ही से निकलते हैं। टाइगर्स ऑफकोर्स बड़े शिकार के लिए निकलते हैं, लेपर्ड तो अपॉर्चुनिटी ढूंढता ही रहता है, छोटा मोटा कुत्ता पुत्ता जो भी मिल जाए, और जहाँ बस्ती होगी वहाँ कुत्ते होंगे, तो आपको मिलता ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी एक ज़बरदस्त ब्रेवरी की कहानी है गोरखा की, जिसने खुकरी से एक टाइगर को ख़त्म कर दिया। अगर पसंद आती है तो बताइएगा, इस तरह की बहुत स्टोरीज़ हैं मेरे पास, मैं दूंगा। मेरी एक दादी की शादी नेपाल में हुई थी, तो जब वो आती थी तो वहाँ के कई किस्से उनके कज़न्स हमको बताते थे। तो मेरी जो बचपने की लाइफ है वो जंगलों के इर्द गिर्द लोग रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट की तरफ, तो इसीलिए मेरे पास स्टोरीज़ भी बहुत हैं। फिर उसके बाद 5 साल मैं असम में था, जहाँ जिनके पास में रहता था वो सेक्रेटरी फॉरेस्ट हो गए, IAS ऑफिसर थे, और जब सेक्रेटरी फॉरेस्ट हो गया तो जितने DFOs थे या जो सीनियर ऑफिसर्स फॉरेस्ट के थे वो मेरे कांटेक्ट में रहते थे, वो जानते थे मेरे बारे में। तो मेरे को बहुत सी स्टोरीज उन्होंने अपनी वहाँ की भी बताई है, वो आपको दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए बहुत गर्म पड़ रहा है, कल 40 लखनऊ में 45-46 का पारा दोपहर में पड़ रहा था, पता नहीं क्या होने वाला आपकी बात। कितने वीडियोज़ आ रहे हैं कि लोग जो है तेल बाहर धूप में रख दे रहे हैं और तेल गर्म हो जा रहा है, उसी में अंडा का आमलेट बना ले रहे हैं या पूड़ी बना ले रहे हैं। तो ये हालत कभी नहीं हुई। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं जो पर्यावरण के बारे में थोड़े भी जानकारी रखना चाहते हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि पेड़ों का कटना कितना घातक सिद्ध हो रहा है। सब प्रण लीजिए, मैं भी प्रण ले रहा हूँ कि कुछ पेड़ में, जहाँ मेरी एकेडमी है, जहाँ भी मेरे कुछ प्लॉट्स हैं, मैं वहाँ लगाऊँ, और बहुत शीघ्र ही वो करूँगा। अगर ऐसा करूँगा तो उसका भी वीडियो आपको डालूँगा। तो आप लोग स्वस्थ रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।